हाय स्टूडेंट, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज के क्लास में सीखने वाले हैं, जानने वाले हैं क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, इसके कितने टाइप्स हैं और रियल में इसका इस्तेमाल इस समय क्यों करते हैं, कहाँ पे किया जाता है, कौन कौन लोग कर सकते हैं। वह आज की क्लास है। हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, समझेंगे और जानेंगे। चलिए इसको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप जानते हैं। तो देखो, सबसे पहले अगर आपसे कोई पूछ दे क्लाउड कंप्यूटिंग, ये होता क्या है। देखो, क्लाउड प्लस कंप्यूटिंग, तो क्लाउड का मतलब बादल वालों को समझना। क्लाउड, इस क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब है, क्लाउड का मतलब होता है यहाँ पे इंटरनेट। यहाँ पे इस क्लाउड का मतलब क्या है, इंटरनेट। कंप्यूटिंग मतलब एक सर्वर, एक कंप्यूटर। ठीक है, हम समझने की कोशिश करना। क्लाउड कंप्यूटिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा स्पेस है जहां पे डाटा स्टोर किए जाते हैं। अब देखो, फिर से कल बिग डाटा पढ़ाया था, लेकिन आज फिर से हमने बताया कि क्लाउड कंप्यूटिंग एक ऐसा स्पेस है जहां पे डाटा स्टोर किए जाते हैं, और वो डाटा जो स्टोर होते हैं वो ऑनलाइन होते हैं। क्या होते हैं, ऑनलाइन होते हैं। मींस इंटरनेट के सहारे, कंप्यूटर का इस्तेमाल करके जो डाटा ऑनलाइन कहीं पे स्टोर करते हैं वह क्लाउड कंप्यूटिंग ही कहलाता है। मतलब यूं कह लो, क्लाउड कंप्यूटिंग एक ऐसा सर्वर है, एक ऐसा स्पेस है जहां पे डाटा को स्टोर किया जाता है ऑनलाइन, और उसको दुनिया के किसी भी कोने से उस डाटा को एक्सेस किया जा सकता है। यह प्लस पॉइंट। और एक्सेस करने के लिए बस एक कंप्यूटर होना चाहिए, उस कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, और उस यूजर का यूजर आईडी और पासवर्ड पता होना चाहिए। मतलब क्लाउड कंप्यूटिंग एक ऐसा ऑनलाइन सर्वर है, एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां पे हर एक यूजर अपना डाटा स्टोर करके रखता है। उसको दुनिया के किसी भी कोने से कहीं से भी एक्सेस कर सकता है। ठीक है, और किसके माध्यम से, कंप्यूटर प्लस इंटरनेट के माध्यम से। हाँ, उस कंप्यूटर में इंटरनेट होने के साथ साथ उस यूजर का आईडी सही से पता होना चाहिए, पासवर्ड सही से पता होना चाहिए, तब उसको कहीं से भी एक्सेस कर सकता है, उसको कहीं पे भी सेंड कर सकता है। क्लियर है। लेकिन सवाल यह कि सर, यह तो काम तो पहले भी होता था हार्ड डिस्क से, इस समय एसएसडी से हो रहा है, पेन ड्राइव से हो रहा है। लेकिन देखो, यहाँ पे यह इस्तेमाल जब हम लोग करते हैं तो इसका एक डिस्टेंस होता है, इसके लिए एक लिमिट होता है। ठीक है, और इसको कहीं से भी कभी एक्सेस नहीं किया जा सकता है। आपको सर कैसे, क्यों, तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं। अब देखो, बिग डाटा और इसमें दोनों फर्क क्या है, दोनों अंतर क्या है। बिग डाटा में बड़े से बड़े लार्ज से डाटा को स्टोर किया जा सकता है, और बड़ी बड़ी कंपनियां करती थी डाटा को स्टोर करने के लिए, सिक्योर करने के लिए, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। वो हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। लेकिन क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, इसमें भी डाटा स्टोर करते हैं, लेकिन इसके लिए एक लिमिट दिया गया है कि 5 MB तक हो सकता है। ठीक है, 10 GB तक हो सकता है, 20 GB तक हो सकता है, 100 GB तक हो सकता है। ठीक है, प्लस इसको कुछ ही लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। कौन कौन इस्तेमाल कर सकते हैं उसके लिए लिमिट दिया गया है, वो हम डिस्कशन करने वाले हैं। लेकिन इस प्लेटफॉर्म को क्यों लाया गया, क्या रीजन, ये समझिए। पर इसका लाने का मेन उद्देश्य यह था कि सपोज आप बताओ, यहाँ पे हम कोई डाटा रखे, ध्यान दीजिएगा, इस पीसी पे, और समझ जाओ ये हार्ड डिस्क जो हम लगाए हैं, हार्ड डिस्क वो 500 GB का लगाए। कितने जीबी का,
500 जीबी का, और लगभग 100 जीबी का डाटा मेरे पास है। और यह हमारा कंप्यूटर लगा है पडरौना। और सपोज मान लो हम किसी कारणवश हम चले गए दिल्ली। कहाँ चले गए? दिल्ली। अब यहाँ पे उस डाटा की मुझे रिक्वायरमेंट, तो आप बताओ क्या हो? एक तो तरीका मुझे पहले से पता दिल्ली जाऊंगा, तो एक है हार्ड डिस्क से निकाल लूंगा, और हार्ड डिस्क निकाल के बैग में रख लूंगा और ला के दिल्ली किसी कंप्यूटर में हार्ड डिस्क लगा दूंगा। अब बताओ, यह दिक्कत होती थी। अब तो सर पेन ड्राइव में रख ले तो पेन ड्राइव में उतनी जीबी का लेके आना पड़े। ठीक है, पता नहीं अगर हार्ड डिस्क लेके आ रहा है, रास्ते में गिर गया, गुम हो गया, टूट गया, क्रैश हो गया, बहुत सारे कारण होते थे। ठीक है, जिस सिस्टम में हम रख रहे थे, चला रहे थे, जिस दिन जा रहे थे उसी दिन जैसे ओपन किया उस दिन हमारा सिस्टम वे कर रहा है फॉर्मेट करो, अब चलने वाले नहीं। ठीक है, तो मतलब बहुत सारी कमियां होती थी। डाटा कोई भी कभी डिलीट कर लेता था। लेकिन आज इसी टेक्नोलॉजी को धीरे धीरे चेंज किया जा रहा है। अभी भी है यह, ये ऐसा नहीं कि खत्म हो गया है, अभी तो यही इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं। लेकिन धीरे 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 हम इंटरनेट का इस्तेमाल करने लगे, कंप्यूटर का इस्तेमाल करने लगे। तो बोला गया बाबू, जब इंटरनेट भी है और कंप्यूटर भी है, उसका एक नाम दे दिया गया, क्लाउड कंप्यूटिंग। बोला ये क्लाउड कंप्यूटिंग एक ऐसा स्पेस है जिसको हम कहीं से दुनिया के किसी भी कोने से एक्सेस कर सकते हैं, चाहे पहाड़ पे हो चाहे किसी जंगल में हो। अरे हम क्या कह रहे हैं, वहां नेटवर्क नहीं रहेगा? हर जंगल में कुछ भी जंगल है क्या नेटवर्क भाग जाएगा? अरे यार, जिस एरिया जंगल एरिया में जितने लोग हैं, आबादी है, वहां पे इंटरनेट नहीं चलता होगा? हम क्या कह रहे हैं, क्या कर घूमने जाओगे जंगल में, वैसे बतिया वहां पे डाटा का होगा? ठीक है, उसी एरिया में जब जरूरत पड़ेगा ना, जहाँ पे कुछ लोग होंगे, इस्तेमाल करना है। बोलो, ध्यान देना। मतलब तो ये क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब यह हर जगह इसका यूज किया जा सकता है। हाँ, ध्यान रहे इसके लिए। अब देखो क्या फायदा इससे, बताओ। यह लेके जाना रिस्की होता कि नहीं होता? होता। लेकिन आप बताओ, अगर क्लाउड कंप्यूटिंग में रखे हैं तो रिस्की है क्या? कुछ नहीं है। बस आप कहीं कंप्यूटर भी ना लेके जाओ, कहीं किसी दुकान पे चले जाओ, साइबर कैफे पे, या 2 मिनट के लिए किसी का कंप्यूटर मांग लो, चार्ज दे दो उसका। ठीक है, और कहो तो बस 2 मिनट, बस ये डाटा आपको सेंड करना, ये डाटा यहाँ सेंड करना है। आपको पीसी भी लेके जाने की जरूरत नहीं, और इस समय कहीं जा रहे हो फोन भी लेके जा रहे हो। ठीक है, मतलब ये थोड़ा ज्यादा सिक्योर है और कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है, और इसमें भी डाटा हार्ड डिस्क से भी ज्यादा रखा जा सकता है। लेकिन उसके लिए हमको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, मीन्स परचेज करना पड़ेगा उस बड़ी बड़ी कंपनियों से जो क्लाउड कंप्यूटिंग सर्वर रखे हैं, जो इसका सर्विस प्रोवाइड करते हैं। अब कौन कौन सी कंपनियां हैं अभी हम डिस्कस करेंगे, समझेंगे और जानेंगे। बस इतना समझिए, अगर आपसे कोई पूछे क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, क्यों लाया गया, तो बता देंगे हम ना क्या है। क्लाउड कंप्यूटिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा सर्वर है जहां पे ऑनलाइन डाटाबेस को स्टोर करके रखा जा सकता है, और उसको कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है। किसके माध्यम से? इंटरनेट के माध्यम से। समझे? यह फायदा होता है। ठीक है, लेकिन वही अगर हम अपने पीसी में लैपटॉप पर रखते हैं, तो उस पीसी को लैपटॉप को अपने साथ लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, उतना सिक्योर भी नहीं माना जाता, कभी वो डाटा डिलीट हो सकता है, इरेज हो जा सकता है। लेकिन जो क्लाउड स्टोरेज स्पेस पर रखेंगे, सिक्योर भी रहेगा, डबल डबल सिक्योरिटी दिए जाएंगे। किसके थ्रू? उस कंपनी के थ्रू, जिस कंपनी से हम सर्विस लेंगे। ठीक है, हम नहीं सिक्योरिटी लगाएंगे, वो खुद सर्विस देंगे हमको, बस उस सर्विस को इनेबल करेंगे, इनेबल करते जाएंगे, सिक्योरिटी बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और खरीदोगे तो और भी सर्विस अच्छा देगा आपको, फ्री में इस्तेमाल करो थोड़ा कम देगा, खरीद लोगे तो और ज्यादा सर्विस देगा। उसकी जिम्मेदारी रहेगी कि आपका डाटा मैं सेव करके रखा रहूंगा। बस यह समझिएगा, ओटीपी किसी को शेयर मत करिएगा, पासवर्ड बस किसी को मत बताइएगा। उसके बाद से सारा जिम्मेदारी हमारी, कोई हैक भी करता है, ठीक है, नहीं करने दूंगा। क्योंकि मेरे पास भी डिपार्टमेंट है साइबर सिक्योरिटी वाले, तुरंत कोई हैक करेगा हम रोक देंगे, उसको करने नहीं देंगे।
नोटिफिकेशन आ जाएगा, उसको ब्लॉक कर देंगे। ये सारी सुविधाएं क्लाउड कंप्यूटिंग में दी गई है। और वही नॉर्मल एक पीसी कंप्यूटर में रखेंगे तो ऐसा नहीं है। क्लियर है? बुक पढ़े हो तो समझ में आ रहा होगा, नहीं पढ़े हो तो नहीं समझ में आ रहा होगा, और हम समझाए हैं तो अगर अच्छे से पढ़े हो तो समझ में आ रहा होगा। क्लियर है? चलो अब हम कुछ प्लेटफॉर्म के नाम बता देते जिसे दिमाग जो बंद है, चाबी लगाना पड़ेगा तभी तो खुलेगा। हाँ तो चलिए अब हम चाबी लाते हैं। देखिए आप लोग जो गूगल ड्राइव का इस्तेमाल करते हो, क्या गूगल ड्राइव क्या है? गूगल ड्राइव एक क्लाउड कंप्यूटिंग स्पेस है, ध्यान देना आज के बाद। और क्या है? एक और नाम सुने हो कि नहीं सुने हो? वन ड्राइव। यह क्या है? एक क्लाउड कंप्यूटिंग स्पेस है। और बता रहा हूं ड्रॉप बॉक्स क्या है? एक क्लाउड कंप्यूटिंग स्पेस है। एक और है एजूर, क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग स्पेस है। ये सब क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग स्पेस है। अब कौन सर क्या मतलब है? मतलब यही है, इसमें भी आईडी बनाना पड़ेगा, 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 तब इसको एक्सेस कर पाएंगे। और जब आईडी बनाएंगे तो हमको एक यूजर आईडी मिलेगा और एक पासवर्ड मिलेगा, उसी का यूज करेंगे और कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। हाँ, इन चारों का इस्तेमाल हम लोग फ्री में भी कर सकते हैं और खरीद के भी कर सकते हैं, लेकिन फ्री में कुछ लिमिट दिए गए हैं और खरीदोगे तो भी लिमिट दिए गए हैं, लेकिन इसमें ज्यादा हमको सर्विस मिलेगा, इसमें थोड़ा सा कम मिलेगा। जैसे आप जानते हो कि गूगल ड्राइव पे अगर डाटा रखते हो, एक आम यूजर रखता था कितने जीबी तक रखता है? 15 जीबी तक। 15 जीबी से ज्यादा डाटा स्टोर करके नहीं रखा जा सकता है। उससे ज्यादा रखना है तो बड़ी बड़ी कंपनियां गूगल से खरीदता है, और खरीदने के बाद से गूगल कहता है 100 जीबी के लिए इतना डॉलर, 200 के लिए इतना डॉलर, 500 के लिए इतना डॉलर, और 1 टीबी के लिए इतना डॉलर। और कितना डॉलर जाके देखना पड़ेगा, अपने जीमेल आईडी से देखोगे मिल जाएगा। ठीक है, मतलब क्या है? इससे खरीदना पड़ता है। अब एक बात और सुन लो, समझ लो, जैसे 15 जीबी से ज्यादा इस्तेमाल करोगे ना तो गूगल ड्राइव पे काम नहीं करेगा। वहीं पे आ गया गूगल वन, नाम सुने हो? गूगल वन, आप लोग फोन निकालो उसमें लिखा होगा गूगल वन। तो कई लोग समझ नहीं पाते गूगल वन क्या होता है। गूगल वन भी क्लाउड कंप्यूटिंग स्पेस है। मतलब 15 जीबी से ज्यादा डाटा इस्तेमाल करना चाहते हो ना तो गूगल वन का इस्तेमाल करोगे। गूगल वन कहता है कि जब तक खरीदोगे नहीं तब तक मैं सर्विस दूंगा। गूगल ड्राइव में 15 जीबी तक मिलेगा, लेकिन जैसे उससे ज्यादा हम सब्सक्रिप्शन लेंगे तो गूगल ड्राइव का नाम चेंज हो गया है, अब वहां पर रखा गया गूगल वन। इसमें जितने लेटेस्ट फोन आ रहे सब में गूगल वन दिया है। आपको सर कहाँ दिया है? देख लो, हम तो अभी लगभग 1.5 साल हो गया फोन हमारा खरीदे हुए, और मेरे में है देखो यहाँ वन लिखा है, गूगल वन दिख रहा ना। इस समय जितने लोग खरीद रहे सब में होगा। तो लगभग हमने जनवरी में खरीदा था, कब? 2022 में। ठीक है, तो इस समय जितने लोग खरीदते होंगे, अरे गूगल एप्स में जाओगे ना तो मिलेगा गूगल वन है, नहीं होगा तो नकली वाला फोन। हाँ नया खरीदे हो तो कितना साल हो गया? 21 साल? 23 साल, चलो ठीक है। क्लियर है बाबू? इतना समझ आया कि नहीं आया? कोई पूछे क्लाउड कंप्यूटिंग क्या हो तो बता दोगे? चलो अब आते हैं, ये फायदे क्या थे, नुकसान क्या थे, क्यों लाया गया, ये सारा हम रीजन बता दिए। अब समझते हैं इसके टाइप्स कितने हैं और किस टाइप्स का इस्तेमाल कहाँ पे किया जाए। तो देखो इसके मतलब 4 टाइप माने जाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से भी हम काम करते 3 किस पे? तो पहला
वो है पब्लिक क्लाउड कंप्यूटिंग। ठीक है, पहला है। दूसरा प्राइवेट क्लाउड कंप्यूटिंग। तीसरा हाइब्रिड। कितने टाइप्स हैं? 3 टाइप्स हैं। ठीक है, एक और आ चुका है लेकिन अभी इसका इस्तेमाल नहीं करें तो ज्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है उस पे। पब्लिक क्लाउड कंप्यूटिंग, प्राइवेट क्लाउड कंप्यूटिंग और हाइब्रिड क्लाउड कंप्यूटिंग। ये कहा गया कम्युनिकेटिंग क्लाउड कंप्यूटिंग, लेकिन अभी इस्तेमाल उतना ज्यादा हो नहीं रहा है, ज्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं। धीरे धीरे प्रोसेस में आ जाएंगे और आपके सिलेबस में बढ़ जाएंगे तो पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो सीधा उसके बारे में ज्यादा सर्च भी नहीं किए। चलिए आते हैं पब्लिक क्लाउड कंप्यूटिंग, प्राइवेट क्लाउड कंप्यूटिंग और हाइब्रिड क्या होता है। चलिए एक एक करके समझते हैं। तो हम पहले समझा रहे हैं आपको पब्लिक। देखो नाम से पता चल रहा है पब्लिक क्लाउड कंप्यूटिंग। नहीं कहते हैं कि इस वीडियो को हम पब्लिकली डाल दिए, मतलब कोई भी देख सकता है, समझे? फिर सब लोग सुने होंगे इस वीडियो को हम डाले प्राइवेट करके डाले, कुछ ही लोग देख सकते हैं, मैक्सिमम लोग नहीं देख पाएंगे। और हाइब्रिड मतलब दोनों आएगा, पब्लिक भी आएगा प्राइवेट भी आएगा। अब चलो इन तीनों को हम एक एक एग्जांपल के साथ बता देते हैं जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो सके और आपसे कोई पूछे तो बता सको। चलो पीसीसी, इसको समझते हैं। अब पीसीसी, हाँ ये मत समझना सर जी पढ़ाए थे पीसीसी मतलब होता है पब्लिक क्लाउड कंप्यूटिंग, हम वैसे शॉर्ट बनाए पीसीसी। ठीक है, अब इसका फुल फॉर्म ना करने लगे। चलिए अब पीसीसी के बारे में समझने के लिए आप लोग देखते होंगे कि मैक्सिमम जगह, जैसे सपोज मान लो मैं बता दूं ट्रिपल सी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, बोलो, ट्रिपल सी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, तो आप लोग देखते होंगे कि मैक्सिमम यूजर जाते हैं और आसानी तरीके से वो ऑनलाइन कर लेते हैं। हाँ, और ऑनलाइन करने के साथ साथ बहुत सारी इंफॉर्मेशन उसे स्टोर कर लेते हैं, ले लेते हैं, देख लेते हैं, उसका यूज कर लेते हैं। करते कि नहीं करते? करते हैं। वैसे आप इंटरनेट मैंने पढ़ाया था आपको, याद करो, क्या ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के बारे में पढ़ाया था। अब उसमें मैंने बताया था कि एक ई डिस्ट्रिक्ट होता है और एक होता है ई साथी, याद है? अब देखो ई डिस्ट्रिक्ट में क्या होता था और ई साथी में क्या होता था। ई साथी में दिक्कत होती थी क्या कि ई साथी में केवल आम यूजर उसको एक्सेस कर सकता था, समझे ना? और ई डिस्ट्रिक्ट में कोई पार्टिकुलर यूजर करता था, जैसे कोई सीएससी वाला हो गया, समझे ना, कोई गवर्नमेंटेड अधिकारी हो गया, यही सब लोग करते थे और इसमें आम यूजर उसको एक्सेस करते थे, चलाते थे। लेकिन देखना आप लोग कुछ ऐसे आपको साइट मिलेंगे जो हर कोई उसको एक्सेस कर सकता है, मतलब कोई भी जाएगा उस पर आईडी बना लेगा, उस पर डाटा स्टोर कर लेगा, उसका इस्तेमाल कर लेगा। उसके लिए बस यही है कि उसके पास फोन होने चाहिए, जो एज लिमिटेशन, वो एज लिमिटेशन मतलब उतना एज होना चाहिए। ठीक है, उसको चलाना आना चाहिए, आराम से उस एप्स पे अपना आईडी बना सकता है और आईडी बनाने के बाद उस एप्स को एक्सेस कर सकता है। बोलिए, कर सकता है। ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, जैसे मान लो मैं यूट्यूब चैनल की बात करूं, क्या सभी लोग यूट्यूब चैनल बना सकते हो? बना सकते हो। क्या सभी लोग डाटा स्टोर कर रख सकते हो? रख सकते हो। शेयर भी कर सकते हो, कोई भी उसका इस्तेमाल कर सकता है। तो क्या है, वो पब्लिकली क्लाउड स्टोरेज स्पेस है, समझे ना? उसको हम लोग पब्लिकली, हाँ जब हम वीडियो डालते हैं तो वहां पे ऑप्शन देता है कि शेयर कैसे करना चाहते हो, पब्लिकली या प्राइवेट, वो अलग बात है। लेकिन हम आराम से कोई भी यूजर, तुम में से जितने लोग पढ़ रहे हो, मैं जाऊंगा इस यूट्यूब पे चैनल बना लूंगा, वीडियो डाल दूंगा, शेयर भी कर सकता हूँ। ठीक है, आम यूजर जैसे इस्तेमाल करते हैं अभी लोग, हम भी कर सकते हैं, तो हमको अनुमति मिलता है। मतलब यूं कह लो ऐसा प्लेटफॉर्म जो हमको फ्री में प्लस हर एक यूजर एक्सेस कर सकता है उस एप्स के रिक्वायरमेंट के आधार पे।
तो उसी एप्स को, उसी प्लेटफॉर्म को, उसी डाटाबेस को बोलते हैं क्लाउड, मतलब पब्लिक क्लाउड कंप्यूटिंग। समझे ना? क्लियर है? चलो अब हम बताते हैं प्राइवेट के बारे में, प्राइवेट क्लाउड कंप्यूटिंग। जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल मेरा साइट ले लो, GIT1। आप बताओ क्या GIT पे डाटा स्टोर है? जी, लगभग 6000 लड़कों का डाटा स्टोर है। कितने लोगों का? 6000 डाटा, मतलब लड़कों का डाटा स्टोर है। उसका किससे रिलेटेड? अब हमारे GIT में नोट से रिलेटेड हो गया, चाहे कोई PDF से रिलेटेड हो गया, चाहे किसी सर्टिफिकेट से रिलेटेड हो गया, या स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन से रिलेटेड हो गया। लगभग बहुत ही ज्यादा डाटा लगभग हमारे पास स्टोर है। लेकिन आप बताओ, हम कह दें कि बाबू GIT पे चले जाओ, GIT वाले, और अपना डिटेल जाके जहां पे राम लिखा वहां पर रहीम कर दो, सही कर देना GIT पोर्टल पे जाके। या जो आपका फीस जमा हुआ 1000, तुम चढ़ा देना 10,000। कितना? 10,000 फीस नहीं जमा करना होगा। ठीक है, तो क्या आप कर सकते हो? नहीं कर पाओगे। अब तो क्यों नहीं? क्योंकि देखो इस साइट को स्पेशल हमने बनवाया है, बनवाने के बाद से कुछ हमने पैसा भी दिया है, और हर साल इसको रिन्यूअल भी कराते हैं। और इसके लिए हमने वेब डेवलपर भी रखा है कि हमारे इस एप्स को, हमारे साइट को कोई हैक न करे, डाटा को चुरा न ले। और यह डेवलपर क्या किया, हमको एक आईडी दिया है और एक पासवर्ड दिया है कि बाबू जब GIT पोर्टल पे जाओगे तो यही आईडी डाल देना और ये पासवर्ड डाल देना, और तब आप उस डाटा को एक्सेस कर सकते हो, उसका इस्तेमाल कर सकते हो। अन्यथा आदमी एक्सेस इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। देखिए, तब कहीं डाटा को शेयर कर सकते हो, मार्कशीट जनरेट कर सकते हो, एग्जाम करा सकते हो। ठीक है, तो यह प्लेटफॉर्म जो हमने बनवाया, कौन सा बनवाया? प्राइवेट क्लाउड कंप्यूटिंग का। मतलब डाटा इस पे भी स्टोर है, लेकिन इसको हमने क्या रखा है? प्राइवेट रखा है, जिसको हम अपना यूजर आईडी पासवर्ड देंगे और जितना अनुमति देंगे उतना ही वो एक्सेस कर सकता है, चला सकता है। उसके अलावा अदर कोई भी इंफॉर्मेशन वो हमारे से नहीं ले सकता। बहुत जाएगा तो हमारे साइट पे चला जाएगा, हमारा लोगो डाउनलोड कर लेगा, मोबाइल नंबर ले लेगा, कितने लोग का प्लेसमेंट है वो देख लेगा, GIT के बारे में देख लेगा, रजिस्ट्रेशन हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन है कि नहीं है, ठीक है, कितने दिन से चल रहा है, ये नहीं हो सकता है ना, किसके द्वारा चलाया जा रहा है, कितने इसमें टीचर पढ़ाते हैं, ठीक है, उन लोगों का क्या क्वालिफिकेशन है। ठीक है, अगर मेंशन होगा तो बताएगा, नहीं मेंशन होगा तो नहीं बताएगा। इसके अलावा चाहोगे, मान लो पोर्टल पे मान लो क्या किया गया, अब हमारा जो फोटो आया है वो फोटो को चेंज कर दोगे? नहीं कर पाओगे। बोलिए, समूह कुशवाहा की जगह समूह शर्मा नहीं लिख पाओगे? नहीं लिख पाओगे। लिख दोगे? लिख के दिखाओ। हाँ, चलिए, क्लियर है? मतलब इसका मतलब यही है कि इसको प्राइवेट रखा गया है, और इसके लिए लोग अपने अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े संस्था वाले क्या करते हैं, अपना एक एप्स बनवाते हैं। क्या बनवाते हैं? ऐप, कोई साइट्स बनवाते हैं, ठीक है, या उस कंपनी का ही यूज कर लेते हैं। जैसे गूगल कंपनी का, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का। देखो, जो गूगल ड्राइव बनाया था किसका कंपनी का था? गूगल कंपनी का था। आज जो वन ड्राइव रखे तो किस कंपनी का था? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का था। एज्यूर ये भी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का था। समारा ना जी। ड्रॉप बॉक्स ये भी USA का, ही पता नहीं किस कंपनी का है, लेकिन वो भी ड्रॉप बॉक्स भी एक प्रकार का किसी न किसी कंपनी के द्वारा ही बनाया गया। ठीक है, तो या तो आप किसी कंपनी का यूज करो, या आप खुद अपने संस्था के नाम से, ठीक है, अपने फर्म के नाम से, अपने कंपनी के नाम से क्या कर लो, साइट्स बनवा लो, प्लेटफॉर्म बनवा लो। लेकिन बनाएगा कौन? है ये सब बनाएंगे, नाम दे देंगे बस आपका, क्योंकि इनको पावर दिया गया, इनको जानकारी है, समझते हैं, जानते हैं कैसे डाटा को एक्सेस करना है। बोलो, तो ये तरीके होते हैं, इसे बोलते हैं हम क्या? पब्लिक। अब उसके बाद अगला क्या है? HCC, हाइब्रिड क्लाउड कंप्यूटिंग। तो याद करो, हमने पढ़ाया था एनालॉग कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड का मतलब होता है अनेक गुण धर्मों वाला,
समझे ना। और बताया था एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर मिलके हाइब्रिड कंप्यूटर का निर्माण किया गया और दोनों के फीचर्स है, दोनों के गुण है। मतलब ये हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं ऐसा वेबसाइट, ऐसा ऐप, ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे क्या हो, डाटा को पब्लिकली भी एक्सेस किया जा सकता है और प्राइवेट भी एक्सेस किया जा सकता है, उसी को बोलते हैं हाइब्रिड क्लाउड कंप्यूटिंग। जैसे अभी मैं पढ़ाया हूं क्या, आयजक निवास जी, ई डिस्ट्रिक्ट वाला सीएससी वाला ही इस्तेमाल कर सकता है, अदर कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता है। गवर्नमेंटेड कोई अधिकारी होगा और वो भी उसको यूजर आईडी पासवर्ड दिया होगा, वही एक्सेस कर सकता है। एक आम यूजर रोहन मोहन नहीं कर सकते, तुम्हारा ना। लेकिन इस साथी पे हम जाएंगे और आराम से आईडी बना के इस्तेमाल कर ले जाए। मतलब यह है कि आप लोग देखे होंगे मैक्सिमम साइट पे जाते हो, वहां पे या पेंशन योजना वाला पढ़ाया था, याद है? पेंशन योजना में क्या कर लोगे, बहुत देख लो किसका पेंशन का लिस्ट देख लो, बहुत कर लोगे, अप्लाई कर लो, लेकिन किसी का नाम काटना हो तो नहीं कर पाओगे। कौन काटेगा? वो अधिकारी, गवर्नमेंट समाज कल्याण विभाग वाला। लेकिन आप बताओ क्या उस अधिकारी के लिए अलग प्लेटफॉर्म बनाया गया है? यूजर के लिए अलग नहीं, वहीं पे दो को मेनू बना दिया गया, एक आम यूजर, एक कोई अधिकारी, तो दोनों, तो अधिकारी वाला लॉगिन अलग होगा, एक आम यूजर वाला अलग होगा। ये नहीं कि SSPY जो साइट है, समाज सेवा पेंशन योजना, ये क्या है, यह ऐसा नहीं कि आम यूजर के लिए अलग बनाया गया और किसी गवर्नमेंटेड या जो भी गवर्नमेंटेड सर्वेंट्स हैं उससे रिलेटेड उसके लिए अलग बनाया गया, नहीं, दोनों साइड एक ही है, बस अलग अलग, एक का मेनू इधर, एक का मेनू इधर। अधिकारी होगा तो इसका इस्तेमाल करेगा, और बेरोजगारी होगा तो इसका इस्तेमाल करेगा, बस। हाँ, पासपोर्ट सेवा उसमें भी है, बहुत कुछ है, कुछ समझ आया? अब एक बार और बुक पढ़ लेना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। हाँ, अब इसमें क्या पढ़ना है? नहीं, एक छोटा सा टॉपिक और पढ़ा रहे, क्या, तो सुन लो, बहुत लंबा सा टॉपिक है, चलो पढ़ लो। ब्लॉकचेन, क्या, ब्लॉक चैन टेक्नोलॉजी क्या है? तो इसको समझने के लिए हमें एक समझना पड़ेगा बिटकॉइंस के बारे में। जो बिटकॉइन समझ लिया वह ब्लॉकचेन को भी अच्छे से समझ लेगा। तो बताइए, क्या कभी नाम सुने थे बिटकॉइन? अभी यह साल भर पहले बहुत छा गया था, हर जगह सबके जुबान पे था बिटकॉइन। तुमको रवि पहली बार नाम, हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं सुने हो कि नहीं सुने? हाँ, तो ही बताओ क्या होता है। चलिए, बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है। क्या है? क्रिप्टो करेंसी है। क्रिप्टो करेंसी का मतलब समझिए, क्रिप्टो करेंसी का मतलब जैसे भारत का करेंसी क्या है, जल्दी बताइए। अगर INR जिसे बोलते हैं रुपया, क्या बोलते हैं? रुपया। मतलब कोई भी पूछता है कि भारत का करेंसी क्या, तो हमेशा जवाब देंगे क्या? रुपया। ये आंसर देते हैं ना आप लोग। अगर कोई पूछे USA का क्या है, तो डॉलर बताते हो, ठीक है? मतलब जैसे अदर अदर कंट्री, लगभग कितने कंट्री है, 200 से ज्यादा, बोलो टोटल बताओ कितना है जी?
अच्छा 272 कब हो गया? 205-6 था, ये तो 272 कब से हो गया? कंट्री कितने हैं? चलिए इसमें 200 से ज्यादा भी कंट्री हो चुके हैं। अब इतना समझिएगा, गूगल पर सर्च कर लेना एक बार, मतलब 200 करंट जो हमारे कंट्री है, तो सबका कोई ना कोई करेंसी होगा जिसमें खरीद बिक्री की जाती होगी। तो हमारे भारत में, इंडिया में रुपये का इस्तेमाल किया जाता है, यूएसए में डॉलर का, ऐसे यूरोप में यूरो का, ठीक है ना। तो ऐसे हर एक कंट्री में अलग अलग करेंसी का इस्तेमाल किया जाता है, उसी को बोलते हैं क्या? क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो का मतलब होता है गोपनीय, छुपाना। करेंसी मतलब आपको पता ही है। अब देखो ये लाया क्यों गया, इसके लिए हमको सामने आना पड़ेगा, ठीक है। पहले तो समझिए, क्रिप्टो करेंसी एक करेंसी है, ठीक है। और इस कब से लोग जानने लगे इसके बारे में? 2009 से। कितने से? 2009 से। और इसकी शुरुआत हो गई थी 1991 से। तो 1991 से, ठीक है। लेकिन कोई इस्तेमाल नहीं करता था, ना इसके बारे में जानता था, क्योंकि जो बनाया ना उसका अभी तक पता नहीं चला कहाँ गया, बना के गायब हो, ठीक है। लेकिन उसका बनाया हुआ आज भी लोग पढ़ रहे हैं, कुछ लोग अमीर हो गए, कुछ लोग बहुत गरीब हो गए, ठीक है। अब समझिए क्या होता है बिटकॉइंस। बिटकॉइंस जैसे हम लोग का, ठीक है, रुपया है, वैसे ही एक प्रकार का ये भी पैसा, ठीक है। लेकिन ये ऐसा पैसा है जो किसी पार्टिकुलर कंट्री का नहीं है, ये यूएसए के द्वारा बनाया गया है। अभी मैं सर्च करूंगा किसके द्वारा बनाया गया है, नाम उसका बताया कि गायब है, इसका कोई ठिकाना पता ना नहीं है इस समय, ठीक है। कौन बनाया, नाम रखा गया, बना के गायब हो गया दूसरे के पास, ठीक है। लेकिन अभी भी इस्तेमाल हो रहा है यूएसए में, और इसमें पूरी दुनिया में छा गया है। और कई लोग इससे बहुत करोड़पति बन गए, और कई लोग भिखारी करोड़पति। चलिए अब क्या होता है बिटकॉइन समझिएगा। देखो जब इसको लाया गया था, क्योंकि इस समय हम लोग सारे काम किससे कर रहे हैं? कंप्यूटर के माध्यम से कर रहे हैं, इंटरनेट के माध्यम से कर रहे हैं। तो हम लोग का जो लेन देन होता है वो सबसे ज्यादा भी कैश लेन देन होता है, बोलो। अब थोड़ा धीरे धीरे यूपीआई का इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं। वैसे जो बिटकॉइंस है ना, इसको हम लोग ऐसा नहीं किसी को दे सकते और किसी को ले सकते। जैसे रुपया हम लोग का है, जेब से निकाला आपको दे दिया, आपने भी हमको दे दिया, ये कहीं इस्तेमाल कर लिया, ये किसी की जेब में नहीं जाने वाला, ये ऑनलाइन खाली घूमता है, इंटरनेट पे, ये डिजिटली है, ठीक है। इसको हार्ड कॉपी में नहीं निकाला जा सकता, ये सॉफ्ट कॉपी में रहेगा, हर जगह फैला हुआ। यह आया तो फायदा क्या होगा समझिए, मतलब ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे क्या होता है, हमारा जो सिस्टम है, ठीक है, करेंसी का, ठीक है। कुछ लोग पैसा इसमें ज्यादा लगाते हैं, ठीक है, कुछ लोग कम लगाते हैं, और कुछ लोग लगाते हैं। क्यों नहीं लगाते, रीजन समझिए। मतलब 2010 में जो लगाया था इंडियन रुपीज के हिसाब से 2 रुपया, समझ जाओ आज के डेट में उस बिटकॉइंस का रेट है इंडियन रुपीज में 33 लाख। कितना? 33 लाख। और अभी 2019 में हो गया था 43 लाख। पर उस समय अगर जो बिटकॉइंस के बारे में जान गया था और 2 रुपया भी बिटकॉइंस को खरीद लिया था, और इसको खरीदा जाता है, मतलब पैसा रुपया देंगे और बिटकॉइंस को ऑनलाइन खरीद लेंगे, मेरे यूजर आईडी पर रहेगा, पासवर्ड रहेगा, और ये बिटकॉइंस मेरे नाम से दिखाएगा 2 रुपया। तो जो 2010 में, 11 में, 12, 13 में खरीदा है ना, हाल ही में इसका रेट इतना बढ़ गया था, वो 2 रुपया से समझ जाओ 43 लाख रुपया तक गया था, और हाल ही में घट के आ गया 33 लाख रुपया हो गया। उस समय समझ जाओ जो 10,000 का बिटकॉइन खरीदा होगा तो कितना करोड़ रुपया होगा। तो हमारे यहाँ तो कुछ लोग फायदा कमाए हैं, ठीक है। मैक्सिमम कंट्री में ना बिटकॉइंस, यूएसए में या अदर कंट्री में बिटकॉइंस लोग बहुत ज्यादा खरीदे। शुरू में आया था, उसका वैल्यू 0 था, 1 भी रुपया नहीं था, समझ जाओ। हमारा 1 रुपये से भी इसका वैल्यू कम था जब इसको लाया गया था। लेकिन ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसको केवल ऑनलाइन घुमाया जाता है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन किया जाता है। हाँ, इससे कुछ खरीद भी नहीं सकते तुम, ले जाएंगे सामान खरीद लेंगे लोग और बिटकॉइन लेंगे, खरीद नहीं सकते हैं।
बस उसको करेंसी में चेंज होता है, ठीक है, और रुपया में चेंज करके कन्वर्ट करके और उसको हॉट कॉपी मिला के उसका इस्तेमाल करते रहते हैं। मतलब ऑनलाइन जैसा शेयर मार्केट है ना, ठीक है, सेम वैसी बिटकॉइंस, ये करेंसी है, ये हर जगह फैला हुआ है, लोग खरीदते हैं और बेचते रहते हैं। हम खरीदेंगे बेचेंगे और इसका वैल्यू घटता और बढ़ता रहता है। अब तुम्हें फायदा क्या है इससे? फायदा यह है कि इसमें जितने करेंसी है, ठीक है, सबसे टॉप पे चल रहा है बिटकॉइन, ठीक है। और समझ जाइए जिसके पास बिटकॉइन ज्यादा है, ठीक है, अगर वो अपने कंट्री के हिसाब से उसको कन्वर्ट करेगा तो अमाउंट बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। तो कुछ लोग क्या किए इस समय, कुछ लोग जैसे बढ़ा 2019 में 43 लाख हो गया है, तो कुछ लोग 43 लाख का बिटकॉइन खरीद लिए और 2 साल के बाद वो हो गया 33 लाख, तो तुरंत झटका लग गया 10 लाख का, तो 10 लाख का नुकसान हो गया किसको? जो खरीदा, ठीक है, और जो 2 रुपया खरीदा उसका 43 लाख रुपए का संपत्ति हो गया था। तो ये ऑनलाइन लोग खरीदते और बेचते हैं। और एलॉन मस्क का नाम सुने हो? एलॉन मस्क टेस्ला कंपनी नाम सुने हो, ठीक है, उसके फाउंडर है। मतलब इस समय दुनिया में जितने लोग हैं, ठीक है, नंबर 1 पे चल रहे हैं किसके मामले में? पैसे के मामले, ठीक है। तो ये कहते हैं कि आगे चल के पूरी दुनिया, ठीक है, बिटकॉइंस पे डिपेंडेंट रहेगी। मतलब मैक्सिमम ट्रांजैक्शन सारे ऑनलाइन होंगे, ऑनलाइन ही लेन देन होंगे। हार्ड कॉपी मतलब जो हम लोग 10 रुपए 15 रुपए ला के कहीं देते हैं और इस्तेमाल करते हैं, कुछ खरीदते हैं, इसका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। मैक्सिमम जगह करेंसी बिटकॉइंस में चेंज किया जाएगा और उसी से सारे स्टॉक मटेरियल खरीदेंगे और बेचेंगे, ठीक है। इसीलिए प्रेजेंट टाइम में लोग खरीद रहे बेच रहे हैं। हाँ, इसमें एक दिक्कत है। दिक्कत यह है इसका वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते बार बार, एक बार जो फिट हो गया, ठीक है। तो बिटकॉइंस के पैटर्न्स पे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को लाया गया, ठीक है। तो हमको बिटकॉइंस कम समझना है, हमको समझना है ब्लॉकचेन। लेकिन आज के बाद अगर कोई पूछे बिटकॉइंस क्या होता है, बताना है क्रिप्टो करेंसी है। जैसे हमारे भारत का, ठीक है, रुपया है, वैसे यूएसए के द्वारा इसको लाया गया है, ठीक है। और एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो ऑनलाइन इससे ट्रांजैक्शन होते रहते हैं और इस समय मार्केट में इसका बहुत ज्यादा वैल्यू है, ठीक है। तो देखो अब सजेशन में मेरा यह है कि जो बड़े बड़े व्यापारी खरीदते बेचते हैं, आप लोग मत खरीदिए बेचिए, लेकिन लालच में आके टाइम से खरीद लिए, अब पता चला वो 2000 का होगा, 2 रुपया का भी हो सकता है, ठीक है, तो चले जाओगे। बता रहे थे ना 1 लाख जमा करोगे, महीना का 10,000 आएगा। तो एक लड़का बोला अगर नुकसान हो गया तो बोलते नुकसान नहीं हो सकता। हाँ, ऐसा तो है ही नहीं। चलो गधा, इससे मान लो हम पढ़ा रहे हैं ना, हम पढ़ा रहे हैं आपको, ठीक है, तो हमने भी कहीं से पढ़ा है। तो आज गूगल बाबा हर जगह छाए हुए, ठीक है, यूट्यूब हर जगह छाया हुआ है, कि उनकी बात क्या सुनोगे? आप लोग ऑनलाइन सर्च कर लेना कि व्हाट इज बिटकॉइंस, तो लगभग हजारों मिल जाएंगे लोग, उनसे एक्सपर्ट लोग मिल जाएंगे, ठीक है, करोड़ों रुपए कमाते हैं सब, वो आपको बताएंगे क्या है वो, ठीक है। तुम भी कहने मत जाओ, ठीक है, हमने पढ़ा है, सर्च किया है, ठीक है, डिटेल में जाना है, तब तुमको कहानी सुना है। हम बुरा लग रहा है कि सीख क्या है क्या? समझ बात है आपको ना? तो कभी भी कोई डाउट लगे, ठीक है, इसमें गूगल से पूछिए, 100% सही बताएगा, ठीक है। यूट्यूब पे कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म है हर जगह सही बताएंगे, ठीक है। तो आप लोग सर्च करो तब ना मिलेगा। तो देखिए जो ब्लॉकचेन जो टेक्नोलॉजी लाया गया है वो बिटकॉइन पैटर्न्स के हिसाब से लाया गया है, और ये कैसे काम करता है तो चलिए हम इसको समझते हैं और जानते हैं। हाँ, ब्लॉकचेन को और जो बिटकॉइंस है, बिटकॉइंस को पहले लोग जानते नहीं थे, कब से अच्छे से लोग जानने लगे? जब से हमारा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है। पहले 2000 समझ जाओ 91 में चालू हुआ था और फेमस हो गया था 2009 में, समझ जाओ, ठीक है। कब? जब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आया तब। अब कैसे आया, क्या है इसमें फायदा, ठीक है, और क्यों हर जगह इस्तेमाल हो रहा है, भारत में इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, चलिए हम एक एक करके स्टेप बाय स्टेप जानते हो, समझते हो, सीखते हैं। हाँ, स्टेप बाय स्टेप, चलो 2 मिनट लगेगा। देखो ब्लॉक नाम सुने हो ना, ब्लॉक चेन का मतलब यह होता है कि सबसे पहले इसमें भी डाटा क्या होता है, स्टोर होता है। समझ में आया? इसमें भी डाटा क्या करते हैं हम लोग, स्टोर करते हैं। तो लेकिन स्टोर डाटा किसमें कैसे होता है? तो पहले एक ब्लॉक बनाता है छोटा सा, तो पहले जितनी इसकी क्षमता होती है,
पहले डाटा आता जाता है, और जब पूरा फुल हो जाता है, ठीक है, तब इसी के आगे एक और ब्लॉक बनाया जाता है। समझिए, जब यह फुल हो जाता है पूरा, फिर से एक और ब्लॉक बनता है, फिर से एक और ब्लॉक बनता है, और एक और ब्लॉक बनता है। अब ब्लॉक आपस में जुड़ते जाते हैं, किसके तरह? चैन की तरह, और इसीलिए नाम रखा गया ब्लॉक चैन। ब्लॉक, एक ब्लॉक को भरने के बाद से दूसरे को फिल किया जाता है, दूसरे को भरने के बाद तीसरे को फिल किया जाता है, तीसरे को भरने के बाद चौथे को फिल किया जाता है, चौथे को भरने के बाद से पांचवें को फिल किया जाता है, और ऐसे डाटा एक दूसरे से क्या होता है? जुड़ा रहता है। हाँ, एक बात और, इसको लाया क्यों गया, क्या रीजन है? तो ध्यान देना, इसमें डाटा को एडिट नहीं किया जा सकता है, यह प्लस पॉइंट है। प्लस अगर कोई डाटा को एडिट कर भी देता है, कोई हैकर बैठा हुआ है, तो देखो ये सारे ब्लॉक एक एक हैश से जुड़े होते हैं। अब समझना, किससे जुड़े होते हैं? हैश से जुड़े हुए हैं। तो जैसे क्या करता है, कोई डाटा में चेंजिंग होता है, तुरंत हैश अपना स्थान बदल देता है, और तुरंत जो साइबर सिक्योरिटी वाले हैं तुरंत पकड़ लेते हैं कि डाटा में क्या चेंज हुआ है, और डाटा इधर उधर होने लगता है, इधर उधर होने लगता है, और जिसको डाटा जिसके पास जाना चाहिए उसके पास जा भी नहीं पाता है सही से। बोलो, सारे ब्लॉक, ठीक है, और सारा लिंक हैश के द्वारा जुड़ा रहता है। और हैश कब चेंज हो जाता है? जैसे उस डाटा में कोई ऐसा, ठीक है, बंदा है जो इस डाटा को हैक करना चाहता है, डाटा को एक्सेस करना चाहता है, तो ब्लॉक से हैश ही गायब हो जाता है, और जब हैश गायब हो जाता है तो डाटा इधर उधर हो जाता है, अब ब्लॉक सही से काम नहीं कर पाता है, उस डाटा को हैक नहीं कर पाते हैं। और इसीलिए इसको सबसे ज्यादा आज के समय में पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा डाटा को स्टोर करने के लिए और सिक्योरिटी पर्पस से स्टोर करने के लिए ब्लॉकचेन का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब कहां कहां पे इस्तेमाल किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है, रीजन क्या है? तो चलो मैं दो चार एग्जांपल आपको बता देता हूं। मतलब इतना समझना, ब्लॉकचेन जो आपस में जुड़ा होता है, किस सिंबल के द्वारा जुड़ा होता है? हैश। कई बार क्वेश्चन पूछा होगा, समझा ना? अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या ब्लॉकचेन में जो डाटा बना उसमें कुछ एडिट किया जा सकता है? बोलना नहीं किया जा सकता है, कभी नहीं किया सकता है। कर सकते हैं, लेकिन जैसे करेंगे क्या होगा? उस लोगों को पता चल जाएगा जिसका वो प्लेटफॉर्म है, जिसका वह डाटा है, और जो हैक करेगा उसको सही में इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाएगा, इधर उधर का इंफॉर्मेशन मिलेगा, कोई मतलब नहीं रहेगा, लेकिन कोई उनको बेनिफिट नहीं मिलेगा। आपको सब दो चार एग्जांपल दे दो, हमारे भारत में इस्तेमाल होता है कि नहीं होता? होता है। चलो मैं सबसे अच्छा एग्जांपल देता हूं, यूपीआई। आप बताओ, हमारा नंबर आपने लिया, फोन नंबर, हमने आपका फोन नंबर ले दिया, और आपने भेज दिया कितना? 1000। अब क्या ऐसा है क्या हम एडिट करके बता दें? नहीं, 1000 नहीं भेजे थे, 10,000 भेज थे। देखो मेरे पास स्क्रीनशॉट है, एडिट कर लोगे? जाना स्टेटमेंट हिस्ट्री में जाना और चेंज करके दिखा दे, नहीं होगा। मतलब वह स्टेटमेंट कभी चेंज ही नहीं किया सकता है। तो बैंकिंग क्षेत्र में सबसे ज्यादा इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। अब इस समय हेल्थ सेक्टर में भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। आपको सर यह कैसे? देखो, पहले आप लोग सुने होंगे या फिल्मों में देखे होंगे कि मान लो किसी का रिपोर्ट चेक हुआ, किसी का रिपोर्ट चेक हुआ, और पता चला उसको बुखार है, मतलब टाइफाइड है, और लेकिन कुछ लोग पैसा दे के बता देते हैं बाबू कैंसर, बता दो कैंसर है। अच्छा, बहुत बड़ी बीमारी है, तो पता चला जाने वाला कल तो अजूबे चला जाता है। और आपको ना, तो देखो यह दिक्कत होती है, मतलब रिपोर्ट आता सही है लेकिन झूठ बोल देता है, अब पेशेंट क्या जानेगा क्या रिपोर्ट है? बोलो। तो ये दिक्कतें होती थी, और बाद में चल के उस पेशेंट की मृत्यु हो गई तो क्या होता था, लोग चेक करते थे क्यों हो गया, क्या रीजन है, तो उस डॉक्टर को पकड़ा जाता था, और डॉक्टर क्या करता था, उसमें थोड़ा सा जहां पे रिपोर्ट मिलता था दूसरा, वहीं पे उसको मिटा देता था और फिर से चेंज कर देता था दूसरा। कहता हम ये तो बताए थे बुखार, पता नहीं क्यों मर गए, हम क्या जानते हैं। तुम्हारा ना आपको या यह दिक्कत थी, ठीक है। तो आज के टेक्नोलॉजी में बड़ी बड़ी जो हेल्थ सेक्टर डिपार्टमेंट है, ठीक है, अब कुछ दिन में गवर्नमेंट भी कह देगा बाबू ध्यान दो, सारा डाटा जो स्टोर करना वो ब्लॉकचेन पे स्टोर करना। मतलब रिपोर्ट आया और एक बार हमने कह दिया नॉर्मल है, तो ऐसा नहीं कि एक बार हमने नॉर्मल लिख दिया और सही से कंफर्म करके लिख दिया तो फिर से कह देगा नहीं यह बीमारी है और यह बीमारी है, यह बीमारी है और यह बीमारी है, यह बीमारी है।
अगर कोई चेंज करता है तो चेंज होने नहीं देगा। उस रिपोर्ट को एडिट में नहीं किया जा सकता है, इससे फ्रॉड को रोका जा सकता है। समझे? चलो एक फायदा और बताता हूं। जैसे मान लो गवर्नमेंटेड की बात करूं तो पहले डॉक्टर कोई दूसरा था, मान लो यस के काम कर रहे थे वहां पे, वो रिपोर्ट बना के चले गए थे, अब उनका ट्रांसफर हो गया, उसके बाद उसी हॉस्पिटल में पिक के आ गए, बहुत लालची थे, रिपोर्ट के क्या कर दिया, इस रिपोर्ट को चेंज करके और दूसरा रिपोर्ट बना दिए, तो आगे चल के दिक्कत हो जाती है। तो देखो जो एसके ने रिपोर्ट बना के चला गया ना, इनके मान का नहीं है कि चेंज कर सकते। हाँ, ऊपर चले जाएंगे, चेंज नहीं कर पाएंगे जो एसके ने रिपोर्ट बना के देके चला गया। लेकिन कब जो इस रिपोर्ट को ब्लॉक चेन में स्टोर किया जाएगा तो, लेकिन अभी 5-10 साल लगेगा भारत में अच्छे से इस्तेमाल करने में। अभी बैंक सेक्टर, ठीक है, सबसे ज्यादा इस्तेमाल कर रही है इसमें, बैंकिंग। हाँ, एक जगह और इस्तेमाल हो रहा है, कहां पे? अभी चुनाव आने वाला, वोटिंग क्षेत्र। जैसे हम कमल के फूल पे बटन दबा दिए तो कई लोग कहते नहीं कि मशीन खराब है, दबा रहे कमल पे, हाथी पे जा रहा है, ठीक है, तो गधे कहते हैं ऐसा ऐसा होता नहीं है, ठीक है, और ना कोई चेंज कर पाता, नहीं तो ऐसा रहता ना। तो आप बताओ, सेंट्रल गवर्नमेंट मोदी जी का, तो आप बताओ जितने हमारे स्टेट हैं इतना पावर उनके पास है कि जो मशीन है, हाथी को लगा होगा तो साइकिल को लगा होगा तो झाड़ू को लगा होगा, ठीक है, जब वोटिंग देख के जाते लोग तो क्या कर देते, सब चेंज करके कमल पे वोट दबा देते और हर जगह उन्हीं का सरकार बन जाता, ठीक है। ऐसा नहीं हो पाता है। रियल में जो कहते हैं ना, फ्रॉड जो फैलाते हैं वो गलत है। वो चलता है वोटिंग प्रोसेस ब्लॉकचेन पे। ब्लॉकचेन कहता है बाबू एक बार आपने दबा दिया हाथी पे तो कितना चाहोगे तो कमल पे नहीं जाएगा, और कमल पे चल जाएगा तो हाथी और साइकिल पे नहीं जाएगा, कमल पे रहेगा, ठीक है। अगर ऐसा रहता ना तो जिसका सरकार रहता कभी हल में नहीं करता। मान लो कांग्रेस सरकार जो है, ठीक है, 60-70 साल से राज कर रहा था, ठीक है, आज भी राज करता, क्यों? क्योंकि मान लो अभी मोदी जी बने उससे पहले उसी का सरकार था ना, तो क्या करता था, देख लेता रिपोर्ट पूरा, अच्छा चेंज कर देता, मोदी जी के फिर हरा देता। नहीं कर पाएंगे लोग, ठीक है। इतना चर्चा चल रहा था वेस्ट बंगाल में, ठीक है, ममता जी अभी है, चाहते तो मोदी जी हरा नहीं दिए होते, इतना लड़ाई हुआ, कितने मर्डर हो गए, लेकिन जो जहां पे वोट देगा वही पे जाएगा, उसको चेंजिंग नहीं किया सकता। वो किसका एग्जाम्पल, ब्लॉकचेन। तो ब्लॉकचेन हमारे कंट्री में इस्तेमाल हो रहा है, उसमें लिखा गया कहां कहां इस्तेमाल हो रहा है, आपके बुक में दिया। तो मैंने 2 एग्जांपल बता दिए, हेल्थ सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर और एक वोटिंग है, 3 बता दिया, 5-6 और दिया, पढ़ लीजिए। समाया? हाँ, गूगल पे सर्च कर लीजिएगा कि बिटकॉइन कब आया था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है, ठीक है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। बोलो, इसका मतलब थोड़ा सा बता देते हैं, गूगल पर सर्च कर लेना। जैसे रोबोट नाम सुने हो, ठीक है, तो एआई के अंतर्गत आता है, मतलब इंसानों का काम कौन करेगा, कुछ दिन में रोबोट करेगा मैक्सिमम, उसी में वही टॉपिक इसमें दिया गया है। हम पानी मंगाए हैं, आप ले जा रहे हैं, आ रहे हैं, गला सूख गया, कुछ नहीं बताएंगे, लिखा तो सब कहा था,